टेंशन हमारे लाइफ का हिस्सा है। आज के ज़माने में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको टेंशन नहीं है। किसी को अपने काम का टेंशन, किसी को अपने पढ़ाई का टेंशन, कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा इसका टेंशन, किसी के घर में फैमिली प्रॉब्लम है इसका टेंशन, सास बहू में कलेश हो रहा इसका टेंशन। कोई ना कोई कारण से हर एक इंसान कोई ना कोई टेंशन से भोग रहा है। तो इस टेंशन से खुद को कैसे निकालें? कुछ आसान सा ट्रिक है, कुछ आसान सा रास्ता है जिसको फॉलो करेंगे तो टेंशन से आसानी से आप खुद को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और चलिए हम लोग अपने लाइफ को फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, टेंशन मुक्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, टेंशन से अगर खुद को निकालना है तो नेचर के सानिध्य में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन के डेली के रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और टाइम निकाल के बाहर चले जाइए नेचर के पास। अगर घर के सामने कोई पार्क है चले जाइए, या फिर घर के सामने समुंदर का किनारा है वहाँ पे चले जाइए, या फिर कोई अच्छा सा गार्डन है वहाँ पे चले जाइए, नदी का किनारा है वहाँ पे चले जाइए। कुछ नहीं मिल रहा तो अपने घर का छत है वहीं पे चले जाइए, चारों तरफ देखिए। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के सानिध्य में रखने की कोशिश कीजिए। जितना भी बिजी लाइफ हो, इंसान 10-15 मिनट अपने लाइफ से निकाल ही सकता है। उतना ही टाइम निकाल के डेली कोशिश कीजिए कि बाहर जाएं और नेचर के पास जाके बैठे, लेकिन अकेले, किसी को साथ में लेके नहीं जाना है। सिर्फ अकेले जाना है और वहां जाके नेचर को फील करना है। नेचर में हवा बह रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, सूखे पत्ते झड़ रहे हैं, उसका आवाज, चिड़िया चहचहा रहा है उसका आवाज, हर एक चीज को सिर्फ फील करने की कोशिश कीजिए। मन ऐसे ही शांत हो जाएगा। जहां मन शांत हो जाएगा, टेंशन धीरे 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 आपके लाइफ से गायब हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए, इवनिंग वॉक पे चले जाइए, डेली जाइए। डेली जाएंगे तो देखिएगा आपका माइंड जो है धीरे 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 फ्रेश होने लगेगा। बाहर जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका माइंड ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो टेंशन का जो प्रेशर है वो आपको कम लगने लगेगा। हमेशा ये सब कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्या बताऊंगी मैं कि ज्यादा से ज्यादा बातें कीजिए। एक कमरे में खुद को बंद करके मत रखिए। एक कमरे में खुद को बंद करके रखेंगे तो अकेलापन आपको ग्रास करेगा, और जितना अकेलापन आपको ग्रास करता रहेगा उतना ही डिप्रेशन में आप और ज्यादा धीरे धीरे जाएंगे, और जितना ज्यादा आप डिप्रेशन में जाएंगे उतना ही आपके स्नायु पे इफेक्ट पड़ेगा, और जहां आपके स्नायु पे इफेक्ट पड़ा वहीं आपके मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो टेंशन आपका कमने की बजाय बढ़ जाएगा। इसलिए अकेले बंद कमरे में खुद को मत रखिए। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बातें करने के लिए। अगर ऐसा इंसान मिलता है जो कि ऐसा हो कि आपको समझता हो या फिर आपको अच्छा लगता है उससे बात करके, तो उस इंसान से जाके बात कीजिए हमेशा। या फिर ऐसा इंसान अगर नहीं मिलता है तो बाहर चले जाइए, कहीं पे पार्क में बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं, अननोन पर्सन से बात कीजिए। कैसे हैं आप, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। तो अननोन पर्सन को आप जानेंगे नहीं, नया उनको जानेंगे और अपना बात आप उनसे शेयर करेंगे, वो अपना बात आपसे शेयर करेगा। मन देखिएगा धीरे 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 हल्का हो जाएगा। कहीं भी जाइए, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ऑटो में ट्रेवल कर रहे हैं, अननोन पर्सन से बात करना शुरू कीजिए। इन्वॉल्व होइए, खुद को सिकोड़ के मत रखिए, उनसे बातें कीजिए। कुछ नहीं मिल रहा तो देखिए कि आपके पास में ऑटो में या बस में बैठा हुआ है कोई इंसान, उनका बैग आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उनका पर्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो कम्प्लीमेंट दीजिए उसको। वाह, आपका बैग तो बहुत अच्छा है, मैं भी इस तरह का एक बैग खरीदना चाहती हूँ। इस तरह से कम्प्लीमेंट दीजिए। देखिएगा आपका मन खुशी से भर जाए, उसका मन भी खुशी से भर जाएगा, आपका मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। बातें कीजिए। बातें करने से ज्यादा अच्छा रेमेडी इस टेंशन को कम करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए चाहे तो ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, और अगर अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर पाए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सावधानी बरतनी है आपको कि ऐसा इंसान आपको ढूंढना है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा यकीन कर पाए, तभी उसको अपने टेंशन जो है, अपना प्रॉब्लम बताइए। नहीं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम जब बताते हैं तो वो और बढ़ता है। किसी को बताएंगे ना तो वो आपका सामने दिखाएगा सिंपैथी कि हाँ आपको बहुत समझ रहा है, आपका प्रॉब्लम को समझ रहा है, बाद में ना कुछ भी नहीं समझेगा या फिर आपका मजाक उड़ाएगा। इसलिए ऐसे इंसान को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा हो कि हाँ इसको यकीन करके हम अपना मन का जो है वो बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा इंसान नहीं मिलता है तो मैं हमेशा कहती हूं कि आप जरूर जर्नल लिखिए, डेली जर्नल लिखिए। सोने जाने से पहले डेली रूटीन में डाल लीजिए कि मुझे जर्नल लिखना है, और उस जर्नल में अपने मन का इमोशन, अपने मन की बात, दुख हो, सुख हो, आनंद हो, कुछ भी हो, या फिर पूरा दिन आप कैसा बीता है, सारा चीज आप उस जर्नल में लिखिए। वो देखेंगे सोने जाने से पहले अगर आप जर्नल लिखना रूटीन में डाल लेंगे तो आपका माइंड ऐसे ही शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन का बात जो है वो वहां पे निकल के आ जाएगा। तो मन का बात जहां निकल के आता है तो मन हल्का हो जाता है, और देखिएगा आपका मन का जो चीज है वो निकल जाएगा, आपको नींद अच्छा आएगा। जहां आपको नींद अच्छा आएगा वहां टेंशन भी आपका कम हो जाएगा, आपको फ्रेशनेस फील होगा।
बात को मन में दबा के मत रखिए। जितना बात को मन में दबा के रखेंगे मन ब्लस्ट करेगा। ठीक है, तो जितना भी मन में जो कुछ भी है, सुख है, आनंद है, दुख है, जो भी है उसको बाहर निकाल दीजिए। बाहर कैसे निकालेंगे? वही बोले कि किसी से बात कीजिए, अगर बात कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं बात कर सकते हैं तो जर्नल लिखिए, डेली जर्नल लिखिए। उससे मन का बात आपका निकल के आएगा। जहां मन का बात निकल के आएगा वहीं आपका टेंशन जो है धीरे 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 कम होने लगेगा। और हर वक्त टेंशन के बारे में मत सोचिए, हर वक्त प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, हर वक्त ये सोचिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में हमेशा सोचेंगे, टेंशन के बारे में हमेशा सोचेंगे, तो और टेंशन आपको घेर के पकड़ेगा। जो चीज हम लोग ज्यादा सोचते हैं ना, वो चीज और ज्यादा हमारे लाइफ में आ जाता है। ठीक है, तो खुद में एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे करेंगे? पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। हमेशा आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम आपको घिरेगा, सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सॉल्यूशन आएगा आपके पास। यानी आप जिस तरह से थिंकिंग करेंगे, जिस तरह से आप सोचेंगे, वही आपके पास वापस आने वाला है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रह के हमेशा बोलिए ना खुद को कि मैं कर सकता हूं, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रॉब्लम अगर आता है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, तो मैं एबल हूं कि मैं उससे हैंडल कर सकता हूं, उससे मैं निकल सकता हूं और मैं निकल के रहूंगा। इस तरह से खुद को बोलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बोलिए मेरे जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है, बोलिए ना खुद को। है टेंशन लेकिन बोलिए, बोलते रहिए। तो देखिए आपके लाइफ से अगर टेंशन कम ना हुआ तो बोलिएगा। हमेशा बोलते रहिए कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं एबल हूं उसको हैंडल करने के लिए। हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखिए, हमेशा पॉजिटिविटी खुद के सामने रखिए, तो कोई टेंशन आपको टेंशन नहीं लगेगा। देखिए, सोचिए कि आप हमेशा ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं, ज्यादातर आप ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं। अब कोई इंसान आपके बर्थडे में आपको गिफ्ट देना चाहता है, तो वो सोच रहा है आपको कोई ड्रेस गिफ्ट करे, तो पता है उसके माइंड में क्या आएगा? वो ब्लैक कलर ही आएगा, क्योंकि आप हमेशा ब्लैक पहनते हैं। तो वो जब आपको गिफ्ट करेगा, बर्थडे में कोई गिफ्ट देगा ड्रेस, तो ब्लैक कलर का ही आपको देगा। तो उसी तरह से जब आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे ना, दुख में रहेंगे, हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, हमेशा दुख में रहेंगे, तो हमेशा आपको दूसरों से दुख ही मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान भी आपको दुख ही गिफ्ट करेगा। तो जैसा आप रहेंगे आपको वैसा ही मिलने वाला है। हमेशा दुख में रहेंगे तो दुख आपको घिर के लेगा। भगवान भी बोलेगा ये तो दुखी रहते, इसको दुखी दो। तो इसीलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। भगवान भी देखेगा कि हाँ ये हमेशा इंसान पॉजिटिव रहता है, तो आपका पॉजिटिव ही देगा। और एक काम क्या कीजिए, मंदिर में जाइए, मस्जिद, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गिरजा में जाइए, जाके वहां पे बैठिए, शांत से भगवान का प्रे कीजिए, मन ऐसे ही शांत हो जाएगा। कोई कोई इंसान भगवान को मानता नहीं है, मत मानिए, ठीक है, भगवान नहीं है, लेकिन आप एक बार जाइए, जाके वहां पे शांत होके बैठ के प्रे तो कीजिए। मत मानिए भगवान को, लेकिन प्रे कीजिए। अगर आपका मन शांत नहीं हुआ तो आप बोलिएगा। आप एकदम मन ऐसे करके जिस भी भगवान को आप चाहते हैं, कोई भी भगवान को, कोई बोलता है राधे 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 बोलता है, कोई राधे कृष्णा बोलता है, जिसको जो अच्छा लगता है, कोई हनुमान जी को बुलाता है, मतलब जिसको जो भगवान पसंद है। या फिर आप मानते भी नहीं है ईश्वर को, फिर भी आप प्रे कीजिए जाके। अगर आपका मन शांत नहीं हुआ तो बोलिएगा। डेली रूटीन बना लीजिएगा, तो कि हम डेली मंदिर में, कोई प्रे की जगह में डेली हम जाएंगे। आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहां मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा, प्रे की जगह में हम डेली जाएंगे और वहां जाके हम आधा घंटा बिता के आएंगे। आप जाइए तो, और जाके देखिए, वहां पे बिता के आइए, और एकदम आंख बंद करके सिर्फ प्रे कीजिए, किसी तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। कौन क्या बातें कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। एकदम आंख बंद करके वहां पे भगवान के सामने बैठ के आप प्रे कीजिए, तो देखिएगा डेली आपका मन शांत होगा ही, आपका टेंशन धीरे 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 गायब हो जाएगा, आपका माइंड एबल हो जाएगा कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम से जूझने के लिए। और आप अगर अकेले रहेंगे, हमेशा बोलेंगे अरे हमको छोड़ दो यार, हमको अकेले रहने दो, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, नहीं, अकेले बिल्कुल नहीं रहना है। अकेले आप रहे कि आपको और डिप्रेशन घिर के आया। अकेले बिल्कुल नहीं रहना है। बंद कमरे में बंद करके खुद को बिल्कुल नहीं रखना है, अंधेरे कमरे में बंद करके खुद को बिल्कुल नहीं रखना है। वो आपको और ग्रास करेगा, डिप्रेशन और आएगा आपके लाइफ में। इसीलिए कभी भी अकेले नहीं रहना है। जब मन करेगा अकेले रहने के लिए, मत रहिए, किसी से जाके बातें कीजिए, किसी से भी बातें कीजिए, या फिर घर से निकल जाइए, बाहर घूमिए, बाहर किसी पर्सन से भेंट होता है उससे 2-4 मिनट बात कर लीजिए, घूम के आइए कहीं पे जाके, मन फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद मन जब फ्रेश हो जाएगा, तब अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। और हमेशा खुद को बोलिए कि हम एबल हैं, कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम एबल हैं, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि डेली मेडिटेशन जरूर कीजिए, जरूर मेडिटेशन कीजिए डेली। हर एक इंसान को करना चाहिए, स्वस्थ इंसान हो चाहे मेंटली प्रॉब्लम वाला इंसान हो, टेंशन से घिरे हुए इंसान हो, हर एक इंसान को मेडिटेशन करनी चाहिए डेली। अगर आधा घंटा दे सके बहुत अच्छा है, नहीं दे सके तो 10 से 15 मिनट जरूर निकाल के दीजिए, जितना भी आपका बिजी लाइफस्टाइल हो 10 से 15 मिनट निकालिए और एकदम ध्यान में आंख बंद करके बैठ के जोर से सांस को लीजिए, फिर सांस को छोड़िए, इस तरह से कीजिए। प्राणायाम कीजिए, ऐसे नाक को बंद करके एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे नाक से छोड़िए, इस तरह से 10 बार 20 बार कीजिए, फिर उल्टा कीजिए, इसको बंद कीजिए, इससे सांस लीजिए, छोड़िए, ऐसा कीजिए। ओंकार ध्वनि का उच्चारण कीजिए, ऐसे करके करना चाहिए। ऐसे आंख बंद करके सबसे पहले कान को बंद करना होता है इस तरह से, उसके बाद धीरे धीरे आंख को बंद करना होता है, उसके बाद ओंकार का ध्वनि का उच्चारण करना होता है, ऐसे करके। ऐसे करके सबसे पहले कान को बंद करना है, उसके बाद आंख को बंद करना है, जोर से जितना हो सके सांस लेना है, फिर ओंकार का ध्वनि निकाल के धीरे 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 सांस को छोड़ना है। 10 बार 20 बार ये कीजिए, डेली कीजिए, देखिएगा मेंटली स्ट्रेस आपका एकदम लाइफ से चला जाएगा। डेली रूटीन में डाल लीजिए कि डेली हम ये मेडिटेशन करेंगे, इससे मेंटली स्ट्रेस तो आपका दूर होगा ही, टेंशन दूर हो जाएगा आपका, नींद आपको अच्छा आएगा, आपका माइंड ठीक रहेगा, और जहां माइंड ठीक रहा आपका टेंशन बिल्कुल लाइफ में नहीं आएगा, और प्रॉब्लम आए तो आपका माइंड एबल हो जाएगा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचने के लिए। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी के लिए आज के जमाने में नहीं होता है, कोई किसी के लिए साथ नहीं होता है, आपके साथ सिर्फ आप हैं, आपके लिए सिर्फ आप हैं। इसलिए आपका प्रॉब्लम आप ही को देखना है, आपकी लाइफ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही को निकालना है, कोई साथ में नहीं है। इंसान दिखाता है, आप किसी को प्रॉब्लम बोलेंगे ना अपने बारे में प्रॉब्लम कोई, तो सामने आपको दिखाएगा कि आपके बारे में बहुत सोचता है, आपके बारे में दुखी हो रहा है, या फिर आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेगा, पीछे जाएगा, सब आपके बारे में भूल जाएगा। इसीलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, उम्मीद मत रखिए किसी से कि ये मेरे लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा या फिर मेरा टेंशन मुझसे निकाल देगा। नहीं, आपको खुद निकालना है, और आप एबल हैं वो करने के लिए। आप खुद को एबल बनाइए, इस तरह से खुद को स्ट्रांग कीजिए, डेली मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग पे डेली जाइए, नेचर के साथ टाइम बिताइए, बातें कीजिए लोगों से। अच्छा नहीं लग रहा बहुत, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा दीजिए, जो म्यूजिक आपको अच्छा लगता हो, जो मन को अच्छा लगे। कोई दुख वाला म्यूजिक मत लगाइए, सैड सॉन्ग मत लगाइए, अच्छा वाला लगाइए। या फिर कोई डांस का सॉन्ग हो एकदम जिसको सुनते ही थिरथिराने का मन करे, एकदम उस तरह का सॉन्ग लगा के उसको सुनिए, मन ऐसे ही फ्रेश हो जाएगा, मन ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी कि नया नया स्किल सीखने की कोशिश कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भी नया स्किल हो, नया इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है, वो गाना सीखना हो सकता है, वो डांस सीखना हो सकता है, या फिर योगा सीखना हो सकता है, कुछ भी नया स्किल सीखने की कोशिश कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। अगर बाहर जाने का टाइम नहीं है, बाहर जाने का टाइम है तो बहुत अच्छा है, सामने आसपास में देखिए कहीं कुछ सिखाया जा रहा है तो वहां पे आप जाके भर्ती हो जाइए। अगर आप टाइम नहीं मिल रहा या फिर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब में कितना कुछ स्किल सिखाया जाता है, जो आपको पसंद है यूट्यूब का वीडियो निकालिए, उसमें से देख के खुद ही घर में सीखिए, उसमें टाइम स्पेंड कीजिए। खुद को माने मेन बात यह है कि खुद को आपको बिजी रखना है, किसी ना किसी काम में आपको पूरा दिन बिजी रखना है, आपके लाइफ में टेंशन आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप खुद को बिजी रखेंगे ना पूरा दिन, आपके लाइफ में टेंशन आने का टाइम नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम ढुकने का जगह नहीं रहेगा आपके लाइफ में। पूरा दिन के लिए खुद को बिजी कर लीजिए, देखिएगा कैसे जो आपका टाइम बीत जाएगा और अच्छा बीतेगा आपका टाइम, ठीक है। और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, हमेशा खुद को हमेशा ये बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने लाइफ के टेंशन को खुद दूर कर सकता हूँ, मैं एबल हूँ ये सब करने के लिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए काफी हूँ, मैं 100% हूँ, एंड आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ये बोलिए खुद को, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। तो इस तरह से करिए, लोगों के सामने जाके रोइए मत, लोगों को खुद का दुख जाके मत बताइए, कोई समझेगा नहीं आपको, बल्कि आपको और दुख में डाल देगा, और डिप्रेशन में डाल देगा आपको। हमेशा दूसरों को दिखाएगा मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से बोलिए खुद को कि हर तरफ से मैं 100% हूँ,
इस तरह से बोलिए, हमेशा पॉजिटिवनेस लाइए खुद के अंदर। पॉजिटिवनेस लाएंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जहां पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कोई टेंशन आपके लाइफ में नहीं रहेगा। तो ये सारा चीज मैंने जो बताया ये प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ, कोई हवा में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बोलने के लिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ। इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए, ये हर एक चीज काम करता है, ये हर एक चीज जो है ये एबल है आपको टेंशन से निकालने के लिए। तो ये सारे चीज को आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, प्रैक्टिकली करके देखिए, आपका टेंशन आपके लाइफ से यूं गायब हो जाएगा। विवेकानंद की उम्र थोड़ा कम था तब। एक दिन विवेकानंद एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गया। तो वो भाग रहे थे, तो बंदर भी उनके पीछे भाग रहे थे। भागते भागते थक गए वो। तब सामने से एक साधु महाराज आया। साधु महाराज ने बोला, भागो मत, डट के सामना करो। तो विवेकानंद के मन में एकदम स्ट्रांग भावना आ गया। वो क्या कि एक डंडा लेके खड़े हो गए पीछे बंदर की तरफ। बस बंदर लोग देख के भाग गया डर से। तो इस तरह से आपको डटे रहना है, आपको खड़ा होना है। आप जितना भागेंगे ना उतना ही टेंशन आपको घेर के पकड़ेगा। आप डटे रहेंगे, टेंशन नहीं आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। कोई कोई इंसान होता है कि आत्महत्या कर लेता है, इतना ही ज्यादा टेंशन हो जाता है, इतना ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है ना कि सुसाइड तक कर लेता है। तो सुसाइड करके जीवन को खत्म करके क्या फायदा। शायद ऐसा होता कि वो सुसाइड ना करके और एक स्टेप लेता और थोड़ा सा धैर्य रखता तो शायद उसको सक्सेस मिल जाता। एक राजा थे, उनको एक बहुत अच्छा पत्थर मिला था। तो वो क्या किए, कारीगर के पास गए और बोले, मुझे इस पत्थर से एक अच्छा सा मूर्ति बना के दो। तो कारीगर ने वो पत्थर लिया। पत्थर लेने के बाद बहुत छीनी हथौड़े से उसको मारा मारा मारा। पत्थर बहुत सख्त था, टूट ही नहीं रहा था। तो बहुत बार मारने के बाद राजा को बोला, नहीं राजा महाराज, इससे कोई मूर्ति नहीं बनने वाला, ये पत्थर बहुत सख्त है, ये किसी भी तरह से नहीं टूट सकता है। तो जहां पे वो गए थे, जो मूर्तिकार के पास गए, तो वो सबसे महान मूर्तिकार था, सबसे नामी मूर्तिकार था उस राज्य का। लेकिन उसने जब ना बोल दिया तो राजा सोचे फिर तो इससे मूर्ति नहीं बन सकता है। तो राजा वो ले जाके मंत्री को दे दिए। मंत्री को बोले, नहीं, हम तो सबसे बड़े मूर्तिकार के पास गए थे, वो बोले कि इससे मूर्ति नहीं बन सकता है। तो मंत्री बोले, फिर हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो एक साधारण सा मूर्तिकार सामने ही बैठता था। मंत्री वो पत्थर को लेके उस मूर्तिकार के पास गए। मूर्तिकार बोला, ठीक है, देखते हैं कोशिश करके। तो मूर्तिकार ने लिया और उसमें 2 हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। और जहां पत्थर टूटा तो मूर्तिकार ने शुरू कर दिया उसमें मूर्ति बनाने के लिए, और 2-5 दिनों में अच्छा सा एक मूर्ति बना के मंत्री को दे दिया। तो राजा तो आश्चर्य हो गया कि कैसे इससे बना मूर्ति। तब वो मूर्तिकार ने बोला कि जो बड़ा मूर्तिकार है वो उसमें तो मारा था हथौड़ा, लेकिन जब लास्ट बार हथौड़ा मारना था उससे पहले ही वो रुक गया, और रुकने के बाद महाराज को वो बोल दिया कि इससे नहीं बन सकता, ये पत्थर नहीं टूट सकता है। यानी लास्ट हथौड़ा वो मारा ही नहीं, वो उससे पहले ही रुक गया। और वो जो नॉर्मल सा जो मूर्तिकार था वो क्या किया, लास्ट हथौड़ा वही मार दिया। ये तो मार मार के उस पत्थर को तो ऐसे कमजोर बना ही दिया था, और वो लास्ट हथौड़ा मार दिया तो सक्सेस उसको मिल गया। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, कोशिश करते करते पता नहीं कि और एक स्टेप ले और आपको सक्सेस मिल जाए, और वहीं पे आप रुक रहे हैं। वो और एक स्टेप लेंगे और सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन वो स्टेप ही आप नहीं ले रहे हैं, उससे पहले ही आप हार मान रहे हैं। तो हार नहीं मानना है आपको कोशिश करते जाना है। मिलना ना मिलना हमारे लक की बात है, भगवान हम लोगों को देंगे नहीं देंगे वो उनकी बातें, करना हम लोगों का काम है। तो हम लोग करते रहेंगे हमेशा। मिलना ना मिलना क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। आज हम यहाँ बैठे हुए, अभी निकलेंगे बाहर तो हो सकता है एक्सीडेंट से मर जाए। तो कोई जानता है कि हम लोगों के पास थोड़ा देर बाद हम लोग के साथ क्या होने वाला है। तो उसको लेके चिंता करने की क्या जरूरत है। आज को लेके जिए, आज को लेके सोचिए, आज अभी मुझे क्या करना है। हमेशा खुशी से रहिए, खुशी बिखेरते भी रहिए, खुद भी खुश रहिए। सोच के क्या करेंगे, कोई कुछ भी होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। निकल के जाएंगे, एक्सीडेंट से मर सकते हैं, हो सकता है कि चाहे घर में ही पाँव फिसल जाए बाथरूम में, वहां मर सकते हैं हम लोग। कौन जानता है कि हम लोग ऐसा क्या होता है। उसको सोच के हम लोग क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि अभी जो हो रहा है उसके बारे में सोचे, प्रेजेंट के बारे में सोचे, वो वाइब्रेशन खुद के अंदर लाए। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचना है। और हाँ, खुद को अकेले कभी नहीं रहना। अकेले रहेंगे तो ओवर थिंकिंग आपको ग्रस कर लेगा। ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे आप, जहां ओवर थिंकिंग आपको ग्रस कर लेगा ना, वही डिप्रेशन में आप जाएंगे ही। इसलिए अकेले नहीं रहना है। हमेशा घूमिए फिरिए, खुद को बाहर लेके जाइए, दूसरों के साथ बातें कीजिए, बोले जर्नल लिखिए, अच्छा नहीं लग रहा अच्छा सॉन्ग सुनिए, घर में अच्छा स्किल सीखिए। तो ये सारे चीज अपने लाइफ में लाइए, पूरा लाइफ को अपना बिजी कर लीजिए।
जितना बिजी करेंगे लाइफ को, उतना ही आपके लाइफ से टेंशन यूं छू मंतर होके गायब हो जाएगा। तो ये सारा चीज मैंने जो बोला, जरूर इसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और करके देखिए, आपके लाइफ से टेंशन जाएगा ही, जाना ही है टेंशन को आपके लाइफ से, अगर इन सबको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ध्यान से सुनिए। हम लोग को हार नहीं मानना है जीवन में, हम लोग को डटे रहना है। जितना दिन जिंदा है हम लोग खुशी से जिंदा रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। और टेंशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, ये लाइफ का हिस्सा होता है हमारा। जैसे सुख लाइफ का हिस्सा है, दुख भी लाइफ का हिस्सा है। टेंशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अपनी लाइफ से हटाएंगे, फिर अपनी लाइफ को जिएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को लाइफ को बिताना है। तो इस तरह से अगर सोचेंगे, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव करेंगे, तो कभी आपके लाइफ में टेंशन नहीं आएगा। टेंशन आएगा तो 5 मिनट में आपका लाइफ से टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब मेरी बातों को जरूर आप लोग गौर कीजिए और जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, तो देखिएगा आपके लाइफ से टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोग बेनिफिटेड होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।